जय हिंद जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं आ चुका हूँ मोहम्मदाबाद के गुरादरी मठ पर, जहाँ की मान्यता है कि यहाँ एक पोखरा है, जहाँ पोखरे में नहाने के बाद जो भी कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद उस पोखरे की बीचों बीच में गंगा जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। और यहाँ की एक विशेष बात है कि यहाँ जो लोग आते हैं मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। इसी क्रम में मंदिर के देखभाल करने वाले यहाँ लोग हैं और कुछ लोग यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की विशेषता क्या है। हम घनश्याम दास जी के समाधि के सामने इस समय है, वही इनका समाधि है, जो अंदर आपको दिख रहा होगा वही समाधि है। और उन्हीं के वजह से आज जो गुरादरी मठ है आज सुप्रसिद्ध है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की क्या है विशेषता। जी, क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव मौर्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहाँ का ही रहने वाला हूँ। कहाँ जा पाए हुए हैं? गुरादरी मठ पे। ये हम लोगों का बहुत पवित्र तीर्थ है। जी जी। और पूरा 42 के लोग जो है यहाँ आते हैं और दूर दूर से भी लोग आते हैं। जो भी लोग श्रद्धा से अपनी यहाँ मन्नतें मांगते हैं उनको भगवान पूरा करते हैं। कब से आप जानते हैं? अरे जब से हम पैदा हुए तब से जानते हैं। जी हाँ। कहाँ से लोग आते हैं? अरे वो तो बलिया, रसड़ा, उधर बिहार, इसके बाद इधर जो है क्या नाम है अकबरपुर, फैजाबाद, कहाँ से बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इधर पश्चिम से जौनपुर से भी लोग आते हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर विशेषता के यहाँ जो लोग भी जो है यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं जीरो था, कुछ नहीं था, यहाँ से मेरे श्रद्धा लगा हुआ आज मैं बहुत सुख चैन से आगे हूँ, ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जी हाँ। वो इसी क्रम में बीच में बाबा जी हैं जो मंदिर का देखभाल करते हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की क्या है विशेषता, जहाँ काफ़ी भीड़ होती है। जी बाबा, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मेरा नाम नगेंद्र सिंह है। मैं करहा का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। बाबा, आप इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? नहीं, हम लोग तो पैदा हुए तभी से जो है हम लोगों के घर वाले इसकी चर्चा करते रहे। और आज भी मैंने जब अपनी खतियौनी, खेत की खतियौनी देखा तो मेरे नाम की खतियौनी की ज़मीन भी आज भी जो है इस मंदिर में है। तो हम लोगों के बाप दादों ने दिया होगा तभी तो ऐसा है। तो बाप दादों की भी श्रद्धा थी और कई पीढ़ियों से लोग जो है बाबा घनश्याम दास के उदय होने से ही जो है उनके साथ रहे होंगे। आज हम अपनी पीढ़ी में हमारे आने वाले बच्चे भी यहाँ के प्रति श्रद्धावान हैं और हम भी श्रद्धावान हैं। घनश्याम दास कौन थे? घनश्याम दास राजपूत कुल में पैदा हुए चकजाफरी गांव के बालक थे। और बाबा गोविंद साहब के वह शिष्य थे, जो अंबेडकर नगर जनपद में सरजू नदी के किनारे केवटला ऐसी जगह पर उन्होंने जो है तपस्या की। इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि तुम जाओ अपने गांव, तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही है। क्या है इस मंदिर की विशेषता? उन्हीं के आने के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे, उसके पहले यहाँ पर जंगल रहा होगा। इसी जंगल की दक्षिणी भीटे पर वो अपनी समाधि लगा करके बैठ गए। गांव के चरवाहे वगैरह यहाँ पर जो गाय बछड़े चराने के लिए आते थे, तो उन लोगों ने देखा कि कोई साधु आया है, तो यह जाकर के अपने गांव में प्रचारित किया। तो पता लगा कि तो इसी गांव के हैं। उनकी माँ भी भोजन लेकर के आया करती थी। भोजन लेकर के जब आती थी तो उनके हाथ में भोजन तो था, बुजुर्ग थी, पानी नहीं था। उन्होंने कहा कि जाओ तालाब में से पानी ले आओ। उन्होंने कहा कि नहीं, तालाब तो सूखा हुआ है, उसमें कहाँ पानी है। तो कहे नहीं, जाओ उसमें से एक ढेला निकालना, पानी आ जाएगा। उनको कोसते हुए वो गई, एक ढेला निकालने के बाद देखा पानी आ गया। अपने लुटिया को डुबोया, एक लोटा पानी लिया और आकर के उनको दिया। और तब से ये तालाब का पानी आज तक सूखा नहीं है, केवल सुखाया है। इसको पाताल गंगा भी कहा जाता है। जो तालाब की आप बात कर रहे तो क्या पहले तालाब था कि तालाब नहीं था? तालाब नहीं था। तालाब के रूप में गड्ढा रहा होगा, पोखरी थी, पोखरी के इसको कर सकते हैं थी। लेकिन इस पर विशाल अभी जो है लगभग
30-35 वर्ष पहले तक इस पर विशाल वृक्ष के में ये बरगद के पीपल के आम के पेड़ थे, बहुत विशाल विशाल। लेकिन जब इसका सुंदरीकरण की वर्तमान युग के लोगों ने ठाना तो उन पेड़ों को काटना पड़ा, उस भीटे को हटाना पड़ा और तब से जो है ये वृक्ष जो है लगाए गए। लेकिन चूंकि यहाँ इतने बंदर हैं कि कुछ लगने नहीं देते हैं, हजारों की संख्या में तो लगने नहीं देते हैं। लेकिन एक प्रयास होता है कि लाइन से कायदे से कुछ पेड़ लग जाएं, ये प्रयास है, सफलता नहीं मिल पा रही है बंदरों की वजह से। एक यहाँ चर्चा भी है कि जो पोखरा है उस पोखरे में लोग आके स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो भी कष्ट होते हैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जो है लोग स्नान करते हैं और इन पर्वों पर तो जरूर आकर के स्नान करते हैं और आकर के बाबा घनश्याम दास से मन्नतें अपनी मानते हैं और उनकी मुराद पूरी भी होती है। यही नहीं, हम लोगों की जो है लड़कियाँ जिनके लड़के पैदा होते हैं वह भी आकर के अपने बाल यहीं पर उतरवाते हैं, बच्चे मुंडन का कार्यक्रम यही करते हैं। मेला भी लगता है? नहीं, मेला तो जो है यही 3 लगता है, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, रामनवमी, चैत्र रामनवमी, गोविंद दशमी और दशहरा और छठ, ये 5 मेले यहाँ लगते हैं और इसमें भारी भीड़ इकट्ठा होती है जो हम लोगों के कंट्रोल से बाहर होती है। पुलिस प्रशासन उसको आकर के देखता है। सरकार का कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, हम इस मंदिर पर केवल एक बार जो है श्रीराम सोनकर के द्वारा 60,000 रुपया मिला। हमारे वर्तमान महंत जी कोई सरकारी सहयोग आज तक नहीं दिए और न लेना चाहते कोई। अब तक कितने महंत यहाँ रह चुके हैं? अब तक यहाँ पर ये 7वें महंत के रूप में भगवान दास धुरंधर महाराज जी जो हैं विद्यमान हैं। बाकी लोगों का यहाँ समाधि बनाया हाँ, गया है? बाकी जो है 6 लोगों की समाधि लाइन से जो है घनश्याम दास बाबा से लेकर के और 6 महंतों की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। मेले में लोग सभी समाधियाँ खोल दी जाती हैं, लोग आकर के पूजन अर्चन करते हैं। आप दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये सामने हमारी बाबा घनश्याम दास की समाधि है जो जिनके द्वारा ही इस पीठ का जो है शुरुआत की गई थी। इसके बाद उनके न रहने पर हमारे दूसरे महंत जी जो है ये कहाँ गए वो लिखले हैं कहीं लिखल क्या था मान लोगों को ना लिखल हो। हाँ, ये बाबा घनश्याम दास की इधर समाधि है, इधर पदारस साहब की समाधि है। पदारस साहब कौन थे? पदारस साहब ही जो है उनके शिष्य, घनश्याम बाबा के शिष्य थे जिन्होंने अपना शरीर जब त्यागा तो इनको गद्दी दी गई थी। पदारस साहब को? जी हाँ। फिर आगे? और दूसरी समाधि उनके जो है शिष्य थे उनकी भी है। इसके बाद महाबल साहब की ये समाधि है। महाबल साहब कौन थे? महाबल साहब उनके शिष्य रहे। इस पदारस साहब के शिष्य थे? जी हाँ, ये महाबल साहब जो है उनके शिष्य थे। फिर आगे भी एक? हाँ, आगे फिर प्रहलाद साहब की शिष्य। प्रहलाद जी कौन थे? ये उनके शिष्य रहे। ये इनको तो मान्यता, इनके परिवार के लोग अभी आया करते हैं वहाँ से, धवरिया साथ के ये रहने वाले थे और अभी कुछ दिन पूर्व जो है इनके परिवार के लोग आए और यहाँ पर एक दिन पूरा जो है भंडारा जो है कहीं, हाँ, पूरे दिन इनका भंडारा चलता रहा। और आगे जो है सत्यनारायण दास जी की समाधि है जो इनके शिष्य रहे। सत्यनारायण दास के शिष्य जो है बाबा जगन्नाथ दास थे। ये दोनों लोगों की समाधि यहाँ पर जो है बनी है क्योंकि जगन्नाथ दास जी की इच्छा थी कि हम अपने गुरु के बगल में ही जो है रहेंगे, हमारी समाधि लगाई जाए। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनकी जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा तो SDM मोहम्मदाबाद भी यहाँ पर आए थे और उनकी देख रेख में ही इनकी समाधि का जो है वो किया गया। जो घनश्याम दास जी उनके परिवार से भी कुछ लोग हैं कि नहीं? हाँ, इनके परिवार के लोग हैं लेकिन यहाँ चकजाफरी में अब न रह करके रतनपुरा से दक्षिण तरफ लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जगदीपुर गांव है, उनमें इनके परिवार के लोग हैं।
और जो महंत का यहाँ समाधि, उनके परिवार से जो यहाँ लोग आते कि नहीं आते हैं? प्रहलाद साहब की समाधि पर तो इनके परिवार के लोग आते हैं और अन्य लोगों का कोई हमारे पास इतिहास नहीं अन्य लोग नहीं आते। नहीं। और यहाँ का मान्यता ये भी है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनके मनसा पूरी मनसी पूरा बिल्कुल मनसा पूरा भी हो जाता है। जी हाँ जी हाँ। जी। तो यहाँ डेली लगभग कितना भीड़ हो जाता होगा? औसत तो डेली मैं समझता हूँ कि 100-200 आदमी तो आ ही जाते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन मेले के दिन यहाँ पर जो है सरसों फेंक दीजिए तो जगह नहीं रहती। लगभग कितना भीड़ आता होगा मेले के दिन? अब उसकी मैं गिनती नहीं बता सकता। हमारा एरिया ही आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया में जो है कोई जगह खाली नहीं रहती। और बल्कि ये जो रोड है करहा जगह रोड हाई रोड दोनों जाम हो जाता पूरा ही रोड जाम रहता है, ये जाम रहता है। और ये भी रोड जाम उसके रहता उस पार भी जो पोखरी है, मतौआ राम की पोखरी उसको कहा जाता है, वो अभी इसी मठ के अधीन है। हमको लगता है कि बाबा घनश्याम दास जी की माता जी के नाम से वो पोखरी बनी। तो मंदिर का देख रेख किसके द्वारा किया जाता है? मंदिर की देख रेख जो है बाबा धुरंधर महाराज जी ही यहाँ के सर्वेसर्वा हैं। वह जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से यहाँ कार्य होता है। तो यहाँ का जो भी खर्च होता है पूजा पाठ का, तो फिर वो सब कैसे होता है? देखिए, अब इस विषय पर महाराज जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। महाराज जी के विषय में कुछ कहें तो हम कह नहीं पाएंगे। वह बहुत विद्वान हैं, रामायण की वह ज्ञाता हैं, महाभारत उनकी जुबान पर है और उनका प्रवचन जगह जगह पर देश के अंदर होता है। वो जगह जगह उनको लोग बुलाते हैं, जाते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पर लोग जो है जो लोग आते हैं दक्षिणा के रूप में देते हैं, उससे यहाँ का खर्च चलता है। पूजा पाठ का खर्च उसे चलता है? उससे चलता है वो सब कुछ क्योंकि जो भी जिसके घर एक मान्यता है ना, जिसके घर भी कुछ पैदा होता है, गाय जैसे ब्याह गई तो चाहता है कि पहला दूध जो है स्वच्छ हो तो यहाँ पर पहुँचा दें। किसी के घर कोहड़ा फल गया, किसी के घर लौकी फल गई। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो है, एक शिष्य लगभग 4 फुट 8 इंच की लौकी लेकर के आया था। संजोग से मेरे ही साथ जो है, और वह जो है पूरा पेपरों में सब सारे दैनिक जागरण अन्य पेपरों में भी वो लौकी का चित्र जो है मेरे साथ जो है छपा हुआ था। सुनने में आता है कि जो पोखरे का पानी है तो लोगों की शुभ कार्यों में लेके जाते हैं। बिल्कुल, शुभ और अशुभ हर कार्य में उसका प्रयोग होता है। जी। जैसे किसी की तेरही का कार्यक्रम है, उसमें भी लोग आते हैं और यहाँ भोजन में वो डाल दिया जाता है। दक्षिणा देते हैं, थोड़ा सा भोजन में डाल दिया जाता है तो कार्य संपन्न हो जाता है। आपने सुना होगा कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो भी मन्नतें होती है वो पूरा होता है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो यहाँ पोखरा, उस पोखरे में स्नान करने से जो भी लोगों का कष्ट होता है वह दूर हो जाता है। फिर मिलते हैं ऐसे खबरों को लेकर। नमस्कार।